हजरत साबिर कलरी, जिनको लोग प्यार से साबिर पाक कहते हैं, भारतीय सूफी इतिहास के एक बेहद अजीम और रूहानी बुजुर्ग माने जाते हैं। उनका पूरा नाम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर था और उनका ताल्लुक चिश्ती सिलसिले से था। वे मशहूर सूफी संत बाबा फरीद के भांजे और खलीफा थे। उनकी जिंदगी सब्र, फकीरी और अल्लाह की मोहब्बत की ऐसी मिसाल है जो आज भी लोगों को रूहानी सुकून देती है। उनकी पैदाइश 13वीं सदी में हुई। माना जाता है कि उनका जन्म 1196 ईस्वी के आसपास हुआ था। उनके वालिद का नाम सैयद अब्दुल रहीम और वालिदा का नाम बीबी हाजरा था, जो हजरत बाबा फरीद की बहन थी। बचपन से ही उनके अंदर एक अलग सी खामोशी, गंभीरता और अल्लाह की तरफ झुकाव दिखाई देता था। दूसरे बच्चों की तरह खेलकूद में उनका ज्यादा मन नहीं लगता था, बल्कि वो अक्सर तन्हाई में बैठकर सोचते रहते या इबादत में लगे रहते। जब वे छोटे ही थे, उनके वालिद का इंतकाल हो गया, जिसके बाद उनकी परवरिश उनकी वालिदा ने बहुत मेहनत और मोहब्बत से की। लेकिन उनकी जिंदगी का असली मोड़ तब आया जब उन्हें उनके मामू और पीर बाबा फरीद के पास भेजा गया। बाबा फरीद ने उन्हें अपने पास रख लिया और उन्हें रूहानी तालीम देना शुरू किया। हजरत बाबा फरीद की खानकाह में सख्त उसूल और अनुशासन था। वहाँ हर मुरीद को सब्र, सादगी और खिदमत सिखाई जाती थी। साबिर पाक को भी यही तालीम दी गई। एक मशहूर वाक़या है कि बाबा फरीद ने उन्हें खानकाह का लंगर संभालने की जिम्मेदारी दी और कहा कि जो कुछ आए उसे गरीबों में बांट देना, लेकिन खुद उसमें से कुछ मत खाना। साबिर पाक ने अपने पीर के इस हुक्म को इतनी सख्ती से माना कि कई कई दिन तक भूखे रहते, लेकिन कभी भी लंगर के खाने में से खुद के लिए कुछ नहीं लेते थे। उनका मानना था कि पीर का हुक्म सबसे बड़ा है। धीरे धीरे उनकी हालत बहुत कमजोर हो गई, लेकिन उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। जब काफी समय बाद बाबा फरीद को इसका पता चला तो उन्होंने उनसे पूछा कि तुमने खाना क्यों नहीं खाया? तो साबिर पाक ने जवाब दिया कि आपने मना किया था, इसलिए मैंने कभी नहीं खाया। ये सुनकर बाबा फरीद बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा कि तुमने सब्र की असली मिसाल कायम कर दी है। उसी दिन से उन्हें साबिर कहा जाने लगा। उनकी तालीम सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं थी, बल्कि उन्होंने तसव्वुफ की गहराइयों को अपने अमल से सीखा। उन्होंने फकीरी, तवक्कुल और खिदमत खल्क, लोगों की सेवा को अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया। जब उन्होंने अपनी तालीम पूरी कर ली तो उनके पीर ने उन्हें खलीफा बनाया और लोगों को सही रास्ता दिखाने की जिम्मेदारी सौंपी। इसके बाद वे उत्तर भारत के एक इलाके कलिया में आकर बस गए। उस समय यह इलाका काफी सुनसान और गरीब था। वहाँ उन्होंने अपनी खानकाह बनाई और लोगों की खिदमत शुरू की। उनकी खानकाह में हर गरीब, भूखा और जरूरतमंद इंसान आ सकता था। वहाँ किसी से कोई भेदभाव नहीं किया जाता था। वे खुद बहुत कम खाते थे, लेकिन दूसरों को खिलाने में कभी कमी नहीं करते थे। उनकी सादगी और फकीरी देखकर लोग उनसे बहुत प्रभावित होते थे। उनकी करामात भी बहुत मशहूर हैं। एक बार का वाकया है कि उनके पास एक गरीब आदमी आया जो कई दिनों से भूखा था। उस समय उनके पास देने के लिए कुछ नहीं था। उन्होंने अल्लाह से दुआ की और थोड़ी ही देर में कहीं से खाना आ गया। उस आदमी ने पेट भरकर खाना खाया। लोगों ने इसे उनकी करामात माना। एक और मशहूर करामात यह है कि कहा जाता है कि उनके पास जो भी सच्चे दिल से आता, उसकी परेशानी दूर हो जाती। कई बीमार लोग उनके पास आए और उनकी दुआ से ठीक हो गए। कई लोगों की जिंदगी बदल गई। उनकी सबसे बड़ी करामात ये थी कि वे लोगों के दिलों को बदल देते थे। उनकी खानकाह में हमेशा लंगर चलता रहता था, भले ही उनके पास कुछ हो या न हो। उनका तवक्कुल इतना मजबूत था कि वे कहते थे कि जो अल्लाह पर भरोसा करता है उसे कभी कमी नहीं होती। और सच में कभी भी उनकी खानकाह में किसी चीज की कमी नहीं हुई। वे दुनिया की दौलत और शोहरत से पूरी तरह दूर रहते थे। उन्होंने कभी किसी बादशाह या अमीर से मदद नहीं ली। उनका मानना था कि सच्चा सूफी वही है जो सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करे। उनकी यही बात उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती थी। उनकी जिंदगी का एक और पहलू उनका गहरा इश्क इलाही, अल्लाह की मोहब्बत था। वे अक्सर इबादत में इतने मग्न हो जाते थे कि उन्हें दुनिया की कोई खबर नहीं रहती थी। वे घंटों घंटों तक जिक्र और फिक्र में डूबे रहते थे। उनके पास कई शागिर्द भी थे जो उनसे तालीम हासिल करते थे। उन्होंने अपने शागिर्दों को सिखाया कि असली रास्ता मोहब्बत, सब्र और खिदमत का है। उन्होंने कभी किसी को नफरत या हिंसा का रास्ता नहीं दिखाया। उनकी जिंदगी का आखिरी दौर भी बहुत सादा और इबादत में गुजरा। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लोगों की भलाई और अल्लाह की इबादत में लगा दी। आखिरकार 1291 ईस्वी के आसपास उनका विसाल हो गया। उनके विसाल के बाद उनकी दरगाह कलिया में बनी, जो आज भी लाखों लोगों के लिए आस्था और रूहानी सुकून का केंद्र है। वहाँ हर साल उर्स मनाया जाता है, जिसमें दूर दूर से लोग आते हैं। हजरत साबिर पाक की जिंदगी हमें ये सिखाती है कि सब्र, सादगी और अल्लाह पर भरोसा इंसान को कितना ऊंचा बना सकता है। उनकी करामात सिर्फ चमत्कार नहीं थी, बल्कि असली करामात ये थी कि उन्होंने लोगों के दिलों में मोहब्बत और इंसानियत का दिया जलाया। आज भी जब लोग साबिर पाक दरगाह पर जाते हैं तो उन्हें एक अजीब सा सुकून महसूस होता है, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें अपने करीब खींच रही हो। यही उनकी रूहानी ताकत है जो सदियों बाद भी जिंदा है और लोगों को सही रास्ता दिखा रही है।